उसी के आगे बेटा बच्चों हम देखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, कैपेसिटी एफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कैसा होगा, आइसोलेटेड स्फेरिकल होगा। ठीक है, मतलब विलगित गोलीय चालक, तो कंडक्टर मतलब चालक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कैसे धारिता ज्ञात करिए। तो आपका विलगित गोलीय चालक है, तो विलगित गोलीय चालक का मतलब होता है बेटा कि ऐसा चालक जो अन्य किसी स्रोत से ना जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलगित गोलीय चालक। तो अब ये विलगित गोलीय चालक है और विलगित गोलीय चालक के पृष्ठों पर हमने Q प्लस आवेश दिया है जो एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से क्या है, वितरित है। Q प्लस आवेश है जो एक समान रूप से वितरित है और इसकी जो केंद्र है ये मान लेते हैं O, और इसकी जो त्रिज्या है विलगित गोलीय चालक की वो कितनी मान लिया, R। कितनी त्रिज्या, R। और यहाँ पर एक आपका O केंद्र है और इस केंद्र देखिए इस आवेशों के कारण अब ये पृष्ठ पर है, तो इसकी जो बाहर इसका जो दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की वो किधर की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर, तल से बाहर की ओर, मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये ऐसे करके हो जाएगा, क्लियर, ऐसे करके सब बाहर की ओर आप बना दीजिएगा, ये बाहर की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात है, तो आवेश दिया जाएगा तो विभव तो उत्पन्न ही होगा। विलगित गोलीय चालक है और ये किसी अन्य स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अन्य स्रोत से अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो जैसे ही इसको आवेश देंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो लिखने का ढंग क्या हो जाएगा कि लिखेंगे ऐसे, माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसके ऊपर Q प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इस Q प्लस आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव, तो हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव तो जानते ही जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप भाषा लिख लीजिएगा, माना एक विलगित गोलीय चालक, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है, जिसके ऊपर जिसको Q प्लस आवेश दिया जाता है। ठीक है, या Q प्लस आवेश देते हैं, जिसके ऊपर आप ऐसे लिख दीजिए, जिसके ऊपर Q प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, वितरित, तो Q प्लस आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव, माना कितना है V। तो Q प्लस आवेश के कारण केंद्र O पर विभव, तो विभव का मान कितना हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R। माना कि ये विलगित गोलीय चालक जो है वो के प्रावेदांक है, तो वो निर्वात में लिया गया है। जो विलगित गोलीय चालक है वो हमारा जो है वो निर्वात में है, तो निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समीकरण कितनी मान ली। अब हमें धारिता निकालनी है, तो क्या करेंगे बेटा, धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटा V होता है फार्मूला। अब V का मान समीकरण ये मान लेते हैं, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने
पर। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए क्या बन जाता है हमारा बेटा, C बराबर Q बटा V है। तो Q V की जगह पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। Q से Q कैंसिल, ये आपको ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये आ जाएगी हमारी धारिता निर्वात में। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर के परावैद्युतांक हो, यदि के परावैद्युतांक हो तो यदि के हो तो वहाँ पे मान लेते हैं C0 हो जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कितना के इंटू R हो जाएगा। अब ये निर्वात में इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को भाग करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को भाग करने पर, तो करते हैं बेटा, देखिए कितना हो जाता है C बटा C0, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R अपॉन में हो जाएगा बेटा, ये भाग में आएगा ये वाला, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R, ये पूरा से पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1/के C बटा C0। पलट देंगे तो यहाँ से हमारे पास के बराबर निकल आएगा फॉर्मूला, के बराबर हो जाएगा C0 बटा C। ये क्या है बेटा, माध्यम की धारिता, ठीक है, ये आपके माध्यम की धारिता हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी निर्वात धारिता। माध्यम की धारिता और नीचे क्या हो जाएगी निर्वात में धारिता। तो यहाँ पर परावैद्युतांक के बराबर होते हैं। तो किसी चालक में माध्यम की धारिता तथा निर्वात की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका इस तरीके से डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी के आगे बेटा बात करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, कि चालक की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। तो किसी भी, अब संधारित्र की बात करेंगे तो संधारित्र में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाती है, उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर चालक की बात करेंगे तो किसी चालक को आवेशित करने में संपूर्ण किया गया कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, पहले तो स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे बेटा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिर ऊर्जा कोई भी चालक हो तो उसमें जो कार्य होगा वो हमेशा कार्य के बराबर ही होगी। तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब बात करेंगे आवेशित चालक की इस ऊर्जा का व्यंजक कैसे प्राप्त करें। तो व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, अगर किसी चालक में आवेशों को, Q आवेश को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए। जैसे हमने किसी चालक में Q1 आवेश दिया तो उसमें विभव उत्पन्न हुआ V1, किसी चालक को आवेश Q2 दिया तो उसमें उत्पन्न हुआ विभव V2, किसी चालक को Q3 आवेश दिया तो विभव जो उत्पन्न हो गया वो कितना हो गया V3। इस तरह डैश हमने Q+ आवेश दिया तो विभव कितना उत्पन्न हो गया V। अगर कोई आवेश पहले हम ना दे तो जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अब वही हमने माना कि किसी चालक को, Q आवेश को छोटे छोटे भागों में आवेश दिया जाता है। तो चालक में विभव जो होता है वो 0 से उठकर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़कर V हो जाता है। तो उस तरीके से चालक का औसत विभव क्या निकालेंगे, चालक का औसत विभव ले लेंगे बेटा, औसत विभव और गुणे दिया गया आवेश। अब जो चालक का विभव और आवेश है ये क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा। तो चालक का औसत विभव कितना हो, 0 से बढ़कर कितना हो जा रहा है V।
तो औसत जो निकलेगा कितना हो जाएगा 0 + v/2 और विभव कितना हो जाएगा q। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कार्य की। यही हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो 1/2 और क्या हो जाएगा बेटा v × q हो जाएगा। ये आपका स्थिर ऊर्जा का क्या निकल आएगा, व्यंजक निकल आएगा। अब ये तो विभवांतर और आवेश के रूप में है। अगर हम इसे संधारित्र के रूप में करना चाहें तो Q बराबर कितना होता है, सूत्र CV होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर सूत्र कितना होता है CV। तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा U बराबर 1/2, यहाँ पर V की जगह पे V और C की जगह पे Q की जगह पे CV, इसका आप गुणा कर देंगे तो 1/2 CV² आ जाएगा। तो ये आपका एक व्यंजक और निकला है। अब इसको और भी चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आवेश और विभवांतर के रूप में स्थिर ऊर्जा हो ही गई है। दूसरा हमारे पास अगर अब संधारित्र की धारिता और विभवांतर के रूप में होगी, अब आवेश के रूप में चाहते हैं कि धारिता और आवेश के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, V का मान। तो V बराबर हो जाएगा Q/C। तो यहाँ पर पुनः यहीं पर रख देते हैं तो U बराबर 1/2 C और V की जगह पे Q/C का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 C Q²/C²। ये C² से स्क्वायर कट जाएगा तो C बचेगा, तो 1/2 Q²/C ये हो जाएगा U। तो ये इस प्रकार से हमारे पास U बराबर 1/2 Q²/C निकल आएगा। तो ये स्थिर ऊर्जा का क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजक हो जाएगा। तो व्यंजक में जो लिखना है, तो माना कोई चालक है जिसको छोटे छोटे भागों में आवेश दिया जाता है, तो सर्वप्रथम Q आवेश को तोड़कर छोटे छोटे भागों में दिया जाता है, जिसका उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। तो अब चालक में क्या निकालेंगे, अब चालक का किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, चालक का औसत विभव और दिया गया आवेश। चालक का औसत विभव और आवेश दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा कर लेंगे और U बराबर हमारे पास यहाँ पे हाफ V × Q निकल आएगा। अब Q का मान निकालना चाहेंगे हम धारिता और विभव के रूप में चाहते हैं और धारिता और आवेश के रूप में। तो इस प्रकार से अन्य अन्य रूपों में हमारा स्थिर ऊर्जा का व्यंजक आ जाता है, ठीक है।